हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरिओम आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हरिओम जी ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, हम एक लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक शेषफल प्रमेय। मैथ्स में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय। यह दोस्तों सभी परीक्षाओं में आता है और बच्चे कुछ न कुछ गलतियां कर देते हैं जिससे उनका प्रश्न सही से नहीं बन पाता है दोस्तों। तो आइए सीखेंगे दोस्तों हम इसको कुछ नियम के माध्यम से, और शेषफल प्रमेय यानी कि शेष कैसे निकालेंगे दोस्तों हम लोग आपको तरीका सिखाएंगे। आइए सीखते हैं दोस्तों। यानी रूल नंबर 1 कहता है दोस्तों, रूल नंबर 1 कहता है कि यदि कोई संख्या दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए x है, x के पावर 1 है। यदि कोई संख्या x के पावर a है, इसमें अगर हम भाग देंगे दोस्तों x माइनस 1 से, इसमें अगर हम भाग देंगे x माइनस 1 से, तो शेष क्या बचेगा दोस्तों? तो शेषफल सदैव 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1 बचेगा। कह रहा है नियम की दोस्तों, यदि कोई संख्या x के पावर a हो, उसमें भाग x माइनस 1 से देना है, तो शेषफल सदैव 1 बचेगा। इसमें दोस्तों ये घात जो है या तो सम हो या विषम हो, घात चाहे सम हो चाहे विषम हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। शेष हमेशा 1 ही बचेगा, 1 ही बचेगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, अगर एग्जाम्पल से समझेंगे दोस्तों, जैसे मान लीजिए, ले लीजिए आप 4 के पावर 3 रख लीजिए, इसमें भाग देना है दोस्तों, यानी x माइनस 1 यानी 4 से 1 कम से, यानी 3 से भाग देना है। तो इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 चौके 16, चौके 64 को अगर हम 3 से भाग देंगे दोस्तों, तो 3 दूना के 6 और 4 3 एकम 3, यानी कि 1 शेष बच गया। क्या बच गया? शेष 1 बच गया। यानी घात चाहे सम हो चाहे विषम हो, आपसे कुछ मतलब नहीं, अगर 1 घटा के भाग दे रहे हैं तो शेष 1 बचेगा। यही दोस्तों x के पावर a हो, उसमें भाग अगर हम दे रहे हैं x प्लस 1 से दोस्तों, अगर हम भाग दे रहे हैं x प्लस 1 से, तब शेष क्या बचेगा? तो शेषफल, इसमें एक कंडीशन होगी दोस्तों। ये जो घात दिख रही है आपको, घात a जो दिख रहा है दोस्तों, अगर सम होगा तो शेष 1 बचेगा। क्या बचेगा? शेष 1 बचेगा। अगर यह घात विषम होगी दोस्तों, तो शेष सदैव क्या बचेगा? वही संख्या यानी x बच जाएगी। क्या बचेगी? x बचेगी, सदैव x बचेगी। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि अगर कोई संख्या x के पावर a हो, उससे 1 बढ़ा के अगर भाग देंगे, अगर उससे 1 बढ़ा के देंगे, तो इस घात को चेक करेंगे कि घात सम है कि विषम है। अगर घात सम है तो शेष 1 बचेगा, घात विषम है तो शेष x बचेगा। इसको अगर एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, तो मान लीजिए यहीं एक एग्जाम्पल ले लीजिए, 5 ले लीजिए। 5 के पावर अगर हम 3 रख रहे हैं दोस्तों, इसको अगर हम भाग दे रहे हैं 6 से, 1 बढ़ा के देना है भाग, तो 6 से भाग देंगे, तो 5 5 25 5 125, यानी 125 को अगर हम 6 से भाग देंगे दोस्तों, तो 6 दूना के 12 कट जाएगा दोस्तों, 5 क्या बचेगा? शेष बचेगा। यानी कि घात क्या थी? यह घात विषम थी। इसी तरह दोस्तों इस सवाल में दोस्तों अगर इतना छोटा आएगा, नहीं आएगा। एग्जाम में आपको दोस्तों बहुत बड़े बड़े सवाल आते हैं दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए आपको दे देगा 315 के घाते 15 भागे 314, तो आप शेषफल क्या निकालेंगे? तो आपको यदि यह रूल पता रहेगा दोस्तों, यह नियम को अगर फॉलो करते हैं, तो आप इसको आसानी से हल कर लेंगे। तो शेष मारेंगे आप दोस्तों 1। क्या मारेंगे? शेष 1। इसी तरह इसमें दोस्तों अगर आपको कंडीशन दिया रहेगा 324 के घाते 24 भागे 325 से अगर हम भाग दे रहे हैं दोस्तों, इतनी बड़ी संख्या से अगर आप कैसे निकालेंगे? इसीलिए दोस्तों अगर इस रूल को आप जानते रहेंगे कि घात चेक करेंगे, अगर 1 बढ़ा के भाग दिया है, घात चेक करेंगे, घात अगर सम होगी तो शेष 1 बचेगा, घात अगर विषम होती तो घात यानी कि 324 बचता, तो इसमें हमारा शेष क्या बचेगा? 1 बचेगा। इसी तरह आप कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा दोस्तों। 425 के घाते 35 भागे 424 और 375 के घाते 75 भागे 374। दोस्तों कमेंट बॉक्स में इन दोनों सवालों का जवाब दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।